नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बौद्धिक विकास, जिसे कि हम इंग्लिश में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहते हैं, उसके बारे में। बच्चों, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं कि मनुष्य जो है वो बुद्धि और विकसित मस्तिष्क के कारण ही सभी प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है। वो मनुष्य ही है जिसमें कि सोचने, समझने, तर्क करने, स्मरण करने, भावों और विचारों को व्यक्त करने, समस्याओं को सुलझाने और नवीन वातावरण में समायोजित करने की अद्भुत शक्ति और विलक्षण गुण होता है। तो आज हम पढ़ेंगे बौद्धिक विकास के बारे में। बच्चों, बुद्धि क्या है? अगर हम बुद्धि की बात करें तो दैनिक बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि बुद्धि एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से करता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में बच्चों इस बुद्धि का अर्थ बहुत ही व्यापक है। इसके अनुसार बुद्धि से तात्पर्य सीखने की योग्यता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, तर्क करने की योग्यता, विभिन्न वस्तुओं को पहचानने की योग्यता, नवीन वातावरण में समायोजित होने की क्षमता जिसमें है वो बुद्धिमान है। तो बच्चों, बुद्धि एक ऐसा शब्द नहीं है कि उसमें एक ही गुण है, बल्कि कई सारे गुणों का ये एक समूह है। कहने का अर्थ ये बच्चों कि बुद्धि एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को नित्य परिवर्तित परिस्थितियों में भी समायोजित होते रहने की, यानी कि निरंतर समायोजन करने की क्षमता प्रदान करती है। लेकिन क्या बच्चों हम बुद्धि को देख सकते हैं? क्या हम इसे छू सकते हैं? नहीं, क्योंकि यह कोई मूर्त वस्तु नहीं है। बुद्धि अमूर्त है और बुद्धि को व्यक्ति के व्यवहार के द्वारा इसके प्रभाव और परिणाम को जाना जा सकता है। बुद्धि के आधार पर ही व्यक्ति की योग्यताओं का निर्धारण होता है कि व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि है, व्यक्ति सामान्य बुद्धि है या फिर व्यक्ति मंद बुद्धि है। बच्चों, ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो जन्म से ही प्रखर और कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं और अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग कर विभिन्न समस्याओं का निराकरण बहुत ही आसानी से कर लेते हैं और ऐसे व्यक्ति हमेशा योग्य एवं कुशल कहलाते हैं। बच्चों, बुद्धि वंशानुक्रम पर आधारित होती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इसके विकास में प्रशिक्षण का, सीखने का और उचित वातावरण का भी महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे बच्चों, अगर हम बात करें कि किसी बालक में बुद्धि है, समझदारी है, लेकिन वो उसमें के प्रशिक्षण में कमी है, या तो उसे ये नहीं बताया जाए कि कहाँ किस तरह से किस चीज़ का प्रयोग करना है, या फिर उसे बताया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, लेकिन व्यक्ति सीखे नहीं या सीखना चाहे ही नहीं। और उसके पास तीसरा कारण हो सकता है कि अगर उचित वातावरण नहीं है तो ये चीज़ें मुख्य रूप से प्रभावित करती हैं। बच्चों, वंशानुक्रम एक कारक है जिससे कि बुद्धि प्रभावित होती है, लेकिन बुद्धि का विकास प्रशिक्षण, अधिगम और उचित वातावरण पर निर्भर करता है। इसके साथ ही बालकों में बुद्धि का विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि विकास भी धीरे धीरे बुद्धि के विकास के साथ क्रमबद्ध तरीके से चलते रहते हैं। और मनुष्य में जो बच्चों बौद्धिक विकास होता है ना, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन को विभिन्न अवस्थाओं में अविराम गति से निरंतर चलायमान रखती है। जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसका बौद्धिक विकास होता जाता है। जब एक बच्चे का जन्म होता है, उसकी क्या एक्टिविटी होती है? वो शिशु केवल रोता है, वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति केवल रोकर करता है। किंतु जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगती है, शिशु भूख लगने पर अपने आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए अलग अलग तरह की भाव भंगिमाएं बनाता है और संकेतों का प्रयोग भी करता है। 1 वर्ष के बालक को अगर भूख लगे तो वो दूध की बोतल उठा करके अपनी माँ के पास ले जाता है, तो धीरे धीरे बोलता है, तुतलाकर बोलता है, लेकिन जैसे जैसे अनुभव, ज्ञान, बुद्धि में वृद्धि होती है तो वो अनुभव और ज्ञान का प्रयोग करता है और विभिन्न बौद्धिक क्षमता के कारण ही बच्चा आगे चल कर के स्कूल में, फ्रेंड्स के बीच में, क्लास में बहुत आसानी से समायोजन कर लेता है।
इसलिए बच्चों, मानसिक सजगता या कहें बुद्धि का विकास ही बौद्धिक विकास कहलाता है। बुद्धि की परिभाषा अभिनय के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की वह क्षमता है जिसकी सहायता से वह किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उचित व्यवहार करता है। आवश्यकता अनुसार उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन भी ला सकता है और समय आने पर वह जान जाता है कि उसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है। इसी तरह वेशलर ने डेफिनेशन दी है कि बुद्धि व्यक्ति की शक्तियों का समुच्चय या ग्लोबल क्षमता होती है जिससे कि वो उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है, तर्कपूर्ण चिंतन करता है और प्रभावपूर्ण ढंग से वातावरण के साथ समायोजन भी करता है। इसी प्रकार थार्नडाइक के अनुसार पुराने अनुभव से यानी कि गत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। मतलब जो व्यक्ति का पुराना अनुभव है, जो कुछ व्यक्ति ने सीखा है, उस योग्यता का लाभ जो व्यक्ति उठा सकता है उसको हम बुद्धिमान कह सकते हैं। तो बच्चों, हम ये समझ चुके हैं डेफिनेशंस के आधार पर कि बुद्धि में केवल एक ही योग्यता समाहित नहीं होती है, बल्कि ये विभिन्न मानसिक योग्यताओं का योग होता है। इसके अंतर्गत सोचना, समझना, विचार करना, चिंतन करना, स्मरण करना, तर्क करना, समस्याओं को सुलझाना, नवीन वातावरण के साथ समायोजन करना आदि बातें सम्मिलित होती हैं। अब हम बात करते हैं बुद्धि की प्रकृति के बारे में। बच्चों, बुद्धि की प्रकृति में निम्न बातें समाहित होती हैं, जैसे कि सीखने की क्षमता, व्यक्ति में सीखने की योग्यता और क्षमता हो। उसके बाद है तर्क करने की योग्यता, किसी चीज को सीखना, ज्ञान का अर्जन करना, अर्जन करने के बाद उसके हिसाब से तर्क करने की योग्यता, विभिन्न वस्तुओं को पहचानने की योग्यता, अमूर्त चिंतन। अमूर्त से मतलब आप समझ रहे होंगे, अमूर्त वो चीज़ है जो कि हमें नज़र नहीं आती है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, तो अमूर्त चिंतन की योग्यता। बुद्धि अनेक अनुभव और अभ्यासों का समुच्चय है। अनुभव से व्यक्ति सीखता है और अभ्यास से किसी एक कार्य को सीखना, उसको बार बार दोहराना और बार बार करना अभ्यास कहलाता है। तो बुद्धि की प्रकृति में सीखने की क्षमता, तर्क करने की योग्यता, विभिन्न वस्तुओं को पहचानने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है और बुद्धि अनेक अनुभव और अभ्यासों का समुच्चय होता है। अब बच्चों, बुद्धि और ज्ञान दो अलग अलग चीजें हैं। दोनों में क्या अंतर होता है? बुद्धि का अर्थ लिया जाता है व्यक्ति की समझ से, कि किसी बात को व्यक्ति कितना समझता है, और ये एक आनुवांशिक शक्ति है। लेकिन ज्ञान क्या है? ज्ञान एक अर्जित शक्ति है जिसे हम हासिल करते हैं अधिगम के द्वारा, और जिसे कि व्यक्ति मेहनत और अभ्यास से प्राप्त करता है। वैसे बच्चों, सामान्य बोलचाल में बुद्धि और ज्ञान का एक ही मतलब लिया जाता है, लेकिन फिर भी दोनों का अपना अपना अर्थ और अपना अपना महत्व है। जैसे कि हमने बात की, बुद्धि एक जन्मजात आनुवांशिक शक्ति है, जबकि ज्ञान अर्जित योग्यता है। बुद्धि साध्य है, ज्ञान उस साध्य तक पहुंचने का साधन है। बुद्धि अपरिवर्तनीय है बच्चों। बुद्धि को बढ़ाया और घटाया नहीं जा सकता है, लेकिन ज्ञान परिवर्तनशील है। कठोर परिश्रम करके, अधिगम के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा ज्ञान का विकास किया जा सकता है। बुद्धि से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है और ज्ञान से व्यक्ति विद्वान बनता है। बुद्धि शरीर के विभिन्न अंगों का संचालन करती है और निर्देशन करती है, और बच्चों इसीलिए बुद्धि से सभी अंगों का विकास होता है और ज्ञान से किसी विशिष्ट अंग का विकास नहीं होता है।
बुद्धि एक प्रकार की योग्यता या हम कहें बच्चों योग्यताओं का संयोगीकरण है, जिससे कि व्यक्ति विवेकशील बनता है और अमूर्त चिंतन कर सकता है। जबकि ज्ञान का क्षेत्र सीमित होता है और व्यक्ति किसी एक विषय या दो विषय में ही विद्वान बन सकता है। जब कभी बुद्धि नष्ट हो जाती है या भ्रष्ट हो जाती है तो बौद्धिक क्षमताएं समाप्त हो जाती है और ज्ञान नष्ट होने से केवल एक ही अंग या क्षेत्र का विकास रुकता है। बाल्यकाल में 9-10 वर्षों तक बुद्धि का विकास तीव्र गति से होता है, फिर 11 वर्ष में विकास की गति मंद हो जाती है और 13-14 वर्ष की अवस्था में बुद्धि के विकास की गति तीव्र हो जाती है। 18 वर्ष तक बौद्धिक विकास अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। लेकिन ज्ञान ऐसी चीज है बच्चों जिसका विकास व्यक्ति जीवन पर्यंत करता रहता है, ये व्यक्ति में आजीवन चलता रहता है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने बौद्धिक विकास के बारे में पढ़ा। हमने जाना कि मनुष्य बुद्धि एवं विकसित मस्तिष्क के कारण ही सभी प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है और एक व्यक्ति ही होता है, मनुष्य ही होता है जिसमें कि सोचने, समझने, तर्क करने, स्मरण करने, भावों विचारों को व्यक्त करने, समस्याओं को सुलझाने और नए वातावरण में समायोजन बिठाने की क्षमता होती है। और दैनिक बोलचाल की भाषा में बुद्धि का सामान्य अर्थ क्या है बच्चों? कि बुद्धि एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से करता है, अपने अपने तरीके से बुद्धि का प्रयोग करता है। वैसे तो बच्चों हमने ये जाना कि बुद्धि वंशानुक्रम पर आधारित होती है, लेकिन बुद्धि के विकास में प्रशिक्षण का, अधिगम का और उचित वातावरण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमने बुद्धि की परिभाषा पढ़ी और ये जाना कि बुद्धि में केवल एक ही योग्यता समाहित नहीं होती है, बल्कि ये विभिन्न मानसिक योग्यताओं का योग होता है, जिसके अंतर्गत सोचना, समझना, विचार करना, चिंतन करना, स्मरण करना, तर्क करना, समस्याओं को सुलझाना और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों और वातावरण में समायोजन करना आदि बातों से सम्मिलित होती है। बुद्धि की प्रकृति के बारे में हमने जाना और इसके साथ ही बुद्धि और ज्ञान में अंतर के बारे में भी हमने जाना। बुद्धि जन्मजात आनुवंशिक शक्ति है, जबकि ज्ञान एक अर्जित योग्यता है। तो इसी के साथ हमारा बौद्धिक विकास का पार्ट 1 हम यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। धन्यवाद।